भाइयों बहनों, वक्त बदल चुका है और विकास की मेरी सीधी सीधी परिभाषा है। हम जब विकास की बात करते हैं तो 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की इमारत बनाना चाहते हैं। जब मैं विकास की बात करता हूँ, वी का मेरा मतलब है विद्युत, बिजली, का मेरा मतलब है कानून व्यवस्था और स का मेरा मतलब है सड़क। विकास यानी विद्युत, कानून व्यवस्था, सड़क, इन 3 मजबूत पिलर के ऊपर विकास की भव्य इमारत बनाई जा सकती है। जब मुझे किसी सरकारी काम की क्वालिटी चेक करनी होती है तो मैं वहां ड्रोन भेज देता हूं और किसी को कुछ पता नहीं चलता और मुझे जानकारी भी मिल जाती है। ये शब्द माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थे। अब मालूम होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ड्रोन गुजरात के आणंद में नहीं पहुंच पाया क्योंकि वहां पर एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन का जो पुल था वो गिर गया, जिस कारण से वहां पर 3 लोगों की जान चली गई और एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। ये हाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात का, जहां पर डबल इंजन की सरकार है। ये वही गुजरात है जिसके मॉडल के बारे में बताते बताते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार थकती नहीं है। ये गुजरात मॉडल वही मॉडल है जिसकी तर्ज पर 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए थे और इसी गुजरात मॉडल को हाल फिलहाल में दोहराते हुए नरेंद्र मोदी जी झारखंड चुनावों में भी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये कहते नहीं थकते कि देश के ज्यादातर राज्यों को हम गुजरात मॉडल की तर्ज पर उसका विकास करेंगे। तो क्या इसी तरीके का विकास जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाला है? एक तरफ रेल मंत्री जी रेल में ये बताते बताते नहीं थकते कि देखिए हमने कितनी नई नई ट्रेनें लॉन्च कर दी हैं, बुलेट ट्रेन आ गई है और कई त्योहारों पर किस किस तरीके की ट्रेनों की सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जा रही हैं। और जब असल तस्वीरें सामने आती हैं कि किस तरीके से लोग त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, किस तरीके से इस कदर की भीड़ है कि लोग अपनी जान पर खेलकर अपने घर पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग अपने घर इस भीड़ को देखते हुए भी नहीं जा पा रहे। ये तो बुरा हाल देश की रेल व्यवस्था का है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात से जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो वो देश की सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाने लगती हैं, क्योंकि ये देश के अंदर गुजरात मॉडल को एक बहुत बड़े और एक अच्छे मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है। उसी गुजरात मॉडल के भीतर से कभी फर्जी वकीलों की तस्वीरें सामने आती हैं तो कभी देखा जाता है कि फर्जी अधिकारी किस तरीके से घूम रहे हैं। और इसी गुजरात से इस तरीके से जब ये खबर सामने आई तो ये वाकई अपने आप में बड़ा सवाल बन जाती है कि क्या गुजरात भ्रष्टाचार में लगातार दिन प्रतिदिन डूबता जा रहा है और इस गुजरात की को ध्यान में रखने वाला कोई नहीं है। और आप देखिए किस तरीके से मोरबी का वो हादसा आपको याद होगा कि मच्छू नदी पर किस तरीके से जो मोरबी का पुल बना हुआ था, एक त्योहार के बाद वहां पर 300-400 लोग किस तरीके से उस पुल से गिर गए थे और उसमें से कितने लोगों की मौत हो गई थी। और एक बड़ा हादसा जो है वो गुजरात से सामने आया था, जिसके बाद फिर प्रशासन पर और गुजरात की सरकार पर और गुजरात मॉडल पर सवाल उठने लगे थे कि यही गुजरात मॉडल है जिसे आप पूरे देश में बनाना चाहते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को आप गुजरात मॉडल से इंस्पायर होकर बनाना चाहते हैं। और उसी गुजरात मॉडल की आपको शायद ये खबर नहीं पता होगी, बहुत से मीडिया चैनल्स के अंदर ये खबर बताई भी नहीं गई होगी कि जिस कंपनी पर, जिस ठेकेदार पर ये केस चल रहा था उसे बाकायदा कोर्ट से जमानत भी मिल गई शर्तों के साथ। देखिए, मोरबी पुल हादसा 7 शर्तों के साथ जयसुख पटेल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना हैंगिंग ब्रिज 30 अक्टूबर 2022 को टूट गया था। इसी हादसे के वक्त इस वक्त 300-400 लोग इस पर मौजूद थे। सभी लोग नदी में गिर गए थे, लेकिन इनमें से कुछ की जान बचा ली गई और इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। 135 लोगों की जान का जिम्मेदार वो ठेकेदार, वो कंपनी, वो किस तरीके से आसानी से छूट जाते हैं वो आप इसे देख सकते हैं कि वो लोग, उन लोगों की जान की क्या कीमत है
और किस तरीके से ये कंपनी वाले, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये सरकार अपना पल्ला झाड़ कर ऐसे ऐसे हादसों से किस तरीके से पतली गली से निकल जाते हैं। एक खबर आपको और याद होगी कि किस तरीके से गुजरात के अंदर हाटकेश्वर ब्रिज को जितनी बनाने में लागत नहीं आई थी, उससे ज्यादा लागत जो है उसको तोड़ने में आई थी। और ये खबर भी उस वक्त गुजरात पर कई सवालिया निशान खड़े कर रही थी कि ये वही गुजरात मॉडल है जिसकी चर्चा करते नहीं थकते, गुजरात मॉडल के बारे में बताते नहीं थकते नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। वहां पर बताइए, पुलों को बनाने से ज्यादा उसकी गुणवत्ता खराब होने के कारण उस पुल को तोड़ने में उससे ज्यादा खर्चा आ रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से उसके बाद आपने देखा कि कोई कड़ी कार्रवाई उस कंपनी पर या फिर उस कंपनी के मालिक पर की गई। कहने को तो ये कह दिया गया कि कंपनी सब इसका सारा हर्जाना भुगता जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई प्रमाण जो है या फिर कहा जाए कि कोई सख्ती के साथ ऐसा कोई एक्शन जो है वो कंपनी पर लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो है वो बड़ी आसानी से छिपा दी जाती है, बड़ी आसानी से लोगों की नजरों से हटा दी जाती है ताकि कोई सवाल पूछने वाला ना बचे। ये गुजरात वही गुजरात, बार बार गुजरात की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि ये गुजरात वही गुजरात है जिसकी तर्ज पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात मॉडल का जो मुद्दा था वो 2014 से लेकर 2024 तक लगातार उठता रहा है। और ना जाने कितने मंत्री नेता बीजेपी के गुजरात मॉडल को एक, आप कह सकते हैं, बड़े मॉडल के रूप में पेश करते हैं और कहते हैं कि देखिए गुजरात मॉडल ऐसा मॉडल था जिसके चलते गुजरात के लोगों की जिंदगी देखिए कितनी बढ़िया हो गई थी। और गुजरात के अंदर जो विकास देखिए, गुजरात के अंदर लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वैसी ही जिंदगी, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और वैसे ही लाइफ जो है हम देश के अन्य लोगों को देंगे। और हाटकेश्वर ब्रिज की तो आपको हालात जो है वो याद ही होंगे, किस तरीके से उस ब्रिज के हालात जो थे वो जर्जर हो गए थे और मात्र उसको 5 साल भी नहीं हुए थे बने हुए। और फिर उसके बाद इस तरीके की खबरें सामने आई मीडिया के अंदर कि किस तरीके से उस पुल को बनाने से ज्यादा उस पे जो खर्चा है उसको तोड़ने का आएगा। हाटकेश्वर, देखिए खबर भी आप लोग शायद अगर भूल गए हो तो मैं आपको एक बार याद भी दिला देती हूँ। देखिए किस तरीके से अहमदाबाद के हाटकेश्वर पुल के रिकंस्ट्रक्शन में खर्च होंगे 52 करोड़। अहमदाबाद के हाटकेश्वर ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा आने वाले समय में, ये उस वक्त की खबर है। और इस ब्रिज को रिकंस्ट्रक्शन करने में 52 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 2017 में 42 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। और हाटकेश्वर ब्रिज 5 सालों में जर्जर हो गया, इस वजह से 2022 में इसकी आवाजाही इससे बंद कर दी गई थी। तो अब सवाल यही उठता है बार बार कि जिस भ्रष्टाचार की बात आप लांछन आप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं, 70 सालों की आप कहानियां बताते हैं कि 70 साल में इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को बस लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, लोगों की खून पसीने की कमाई से ऐशो आराम किया है, तो आपकी सरकार के अंदर क्या लोग इतने ज्यादा खुश है? क्या आपकी सरकार के अंदर भ्रष्टाचार का भाव भी नजर नहीं आता है? ये सवाल इस वक्त अब गुजरात के अंदर पूछे जाते हैं, बार बार अब ये उठने लगते हैं जब ऐसी खबरें सामने आती है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। कांग्रेस पार्टी ने इस पर निशाना साधा है और कांग्रेस पार्टी तो अब कह रही है कि आपके गृह राज्य गुजरात के अंदर जो ये पुल गिरा है, जो उस पर क्या अब उसके लिए भी आप नेहरू जी को ही जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप बार बार अपनी पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो क्या अब इस चीज़ के लिए भी आप नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएंगे? और इस बीच में कई लोगों ने कई टिप्पणियां की है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार मॉडल, गुजरात में बुलेट ट्रेन के लिए बनाया गया पुल गिर गया, इसमें दबकर 2 लोगों की जान चली गई। ये घटना नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मॉडल की गवाह है। नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा साफ है, खूब खाओ मुझे भी खिलाओ, दोस्त को अमीर बनाओ। वहीं सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि बुलेट ट्रेन के लिए बन रहा पुल ही ढह गया हो, वो भी गुजरात में। अब तो सबको यकीन हो गया है कि ये महाभ्रष्टाचारी सरकार है। बुलेट ट्रेन दुनिया में सबसे सुरक्षित बनाई जाती है, यहाँ तो निर्माणाधीन पुल ही गिरे जा रहे हैं, कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने कहा। और इस तरह आनंद गुजरात में बुलेट ट्रेन का परियोजना निर्माणाधीन पुल ढह गया। ये वही लोग हैं जो 70 साल पहले के लिए पंडित नेहरू जी से जवाब मांगते हैं, लेकिन इनके खुद का विकास पैदा होने के पहले ही दम तोड़ रहा है और मासूम जिंदगियों को छीन रहा है।
वाकई अब ये सवाल पैदा होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत से अगर कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है तो आप पिछली सरकारों पर सारा दोष मर देते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन और जो भी चीज़ें आपके काल में हो रही उसकी जवाबदेही किसकी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब इस पर नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार क्यों चुप हो जाती है? वो लोग इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? और अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस पूरी की पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं और लगातार आ रही गुजरात के भ्रष्टाचार की इन खबरों को आप किस तरीके से देखते और जांचते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज भारत। मैं आपके साथ शालिनी। ऑनलाइन न्यूज भारत को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।